ओके गाइस, हम लोग फिर एक और नई वीडियो में आ चुके हैं सेंटेंस टू बी अ हीरो के। और इस वीडियो में मैं एपिसोड 2 रिव्यू या फिर उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा था एपिसोड 3 भी एक साथ ही एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, बट एपिसोड 2 में थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गया था। सो या अभी मैंने लिख के रखा है ताकि मैं नाम ना भूल जाऊँ उन लोगों का। देखो, फर्स्ट जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है ज़ाइलो फॉरबार्ड्स। अब ज़ाइलो जो है वो सो के उठता है, ठीक है। वो ड्रीम कर रहा होता है कि मैं तुम लोगों को, सारे लोगों को मार दूंगा, जिन लोगों ने भी मुझे फंसाया है। मच्छर यार, जिन लोगों ने भी मुझे फंसाया है। सो ये बातें ये बातें ड्रीम करते करते बंदा उठ जाता है। गॉडेस का नाम है टेरोरीटा, ठीक है। सो टेरोरीटा जो है वो ज़ाइलो को उठाती है सपनों से, और ज़ाइलो उठने के बाद फिर उसे खबर आती है। मतलब वो लोग पता नहीं कैसे पर अपने दिमाग से ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दिमाग या फिर उनके टैटूज से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो एक और बंदा है और इसका नाम है वेनेटिम। तो वेनेटिम एक्चुअली एज अ सुपरवाइज़र है। सो वेनेटिम जो है वो ज़ाइलो को बोलता है कि हमें एक और मिशन मिला है। अब ये मिशन जीवान गांग जीवान जी जे जेवान जेवान गांग गान जेवान गान जेवान गान टनल्स में करना पड़ेगा इन्हें मिशंस। सो गॉडेस टेरोरीटा बोलती है कि इतनी जल्दी हम लोगों ने तो रेस भी नहीं किया। जो पहला मिशन था डीमन किंग को लेकर वो तो हम लोगों ने कंप्लीट ही किया एक दिन के टाइम के पहले। तो ज़ाइलो बोलता है कि यही एक हीरो की लाइफ है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है तो होली नाइट की कैप्टन थी लास्ट एपिसोड में कि कीविया कीविया एक्चुअली में शायद कोई कमांडर वमांडर होगा। तो उनके ऑफिस में जाती है और फिर वो कमांडर जो है बोलता है कि ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ, हीरोज़ को जेवान गांग जा गा, जांग जेवान जांग, वेल इसका प्रोनाउंसिएशन तुम देख लेना। जेवान जांग में हीरोज़ को भेज दिया गया है, तुम लोग भी होली नाइट जो है वो जेवान जांग में चले जाओ। अब हीरोज़ जो हैं वो जाते जाते जेवान गांग में उन्हें हमें कुछ और कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। एक्चुअली तब रात हुई रहती है और कैंपिंग का समय होता है। सो पहला तो कैरेक्टर था नॉर्गेल। नॉर्गेल नॉर्गेल एक्चुअली में उसके पास पता नहीं रॉयल्टी कॉम्प्लेक्स है। वो खुद को ऐसा रॉयल समझता है और इसीलिए ज़ाइलो और बाकी के जो उनके क्रूमेट्स हैं वो भी नॉर्गेल को ऐसा ही बोलते हैं कि हाँ तुम रॉयल्टी हो, बिकॉज बेहस कौन ही करना चाहेगा। अब नॉर्गेल क्यों सेंटेंस टू बी अ हीरो बना? देखो, नॉर्गेल ने एक लार्ज अटैक किया था उस पर उस उर्पर्स जो भी है उस उर्पर्स पे, उनके पता नहीं सो कॉल्ड उस उर्पर्स पे। अब ये उस उर्पर्स क्या है वो इतना डिटेल में नहीं गए लोग, पर हाँ नॉर्गेल ने उन पे एक लार्ज स्केल अटैक किया था जिसके कारण नॉर्गेल एक टेररिस्ट घोषित कर दिया गया और इसलिए उसे भी सेंटेंस टू बी ए हीरो बना दिया गया। अब फिर एक और आता है जिसका नाम तात्सुया तात्सुया है। अब तात्सुया जो है वो एक मैडमैन हो चुका है। लाइक वो इस पूरे वर्ल्ड से डिटैच टाइप ऑफ रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, तात्सुया जो है वो बहुत बार शायद रेजरेक्ट हो चुका होगा, ठीक है। अब हीरो बार बार रेजरेक्ट होने के कारण वो अपनी मेमोरीज खो देते हैं और कुछ पार्ट ऑफ कैरेक्टर्स भी, उनके अंदर का जो पर्सनैलिटी जो भी है वो सब भी खो देते हैं और थोड़े से मैड टाइप ऑफ हो जाते हैं। तो तात्सुया भी बहुत पहले से एक सेंटेंस टू बी ए हीरो था, तो इसी कारण से तात्सुया ने भी अपनी मेमोरीज शायद खो ली होगी। वो लोग जब जीवन जांग में जाते हैं विलेज में, वहाँ पे जाने के बाद फिर उन्हें हीरोज़ हैं ऑफ कोर्स, उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। और हाँ, एक और
सुपरवाइज़र जो मैंने बताया था, वेनेटिम भी उनके साथ ही आया है। अब ये लोग जाने के बाद फिर ज़ाइलो इनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते, विलेजर्स इग्नोर करते हैं। और फिर ज़ाइलो जो है वो पूछता है शॉप में जाके कि हमें कुछ टूल्स मिल सकते हैं क्या, टनल्स जो है उनको खोदने के लिए। बेसिकली वो लोग जीवन जांग के जो टनल्स है ना वो खोदने वाले हैं, ताकि वो लोग डीमन किंग, जो एक सर्पेंट डीमन किंग है, जो कि 20 years पहले एक फोर्ट सब्जुएशन वार हुआ था, तो उस समय ये जो सरपेंट है इसने सारे ह्यूमंस को हरा दिया था। और इसी के कारण जो हाफ ह्यूमन की हैबिटेबल लैंड है, हाफ जो हैबिटेबल लैंड जहाँ पे इंसान रहते हैं, वो हैबिटेबल लैंड इस सरपेंट के पास ही चले गए हैं, समझे। तो ये सरपेंट डीमन किंग ने अपना जो पूरा इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन इसको डीमन ब्लाइट BLIGHT ब्लाइट बोलते हैं, डीमन ब्लाइट बोलते हैं। तो हाफ ऑफ द लैंड में अपना दबदबा जमा के रख दिया है बंदे ने। पेंट के जो जितना भी इन्फेक्शन करके रखा है इसने, उस वाले लैंड को टनल से खोजने के लिए हीरोज़ को भेजा गया है, और साथ ही साथ होली नाइट्स को भी। अब हीरोज़ जो हैं वो करते हैं, टनल की खुदाई करते हैं। खुदाई करते करते इनको फेरीज बोलते हैं, जो भी डीमन ब्लाइट से इन्फेक्टेड हो चुके हैं उन क्रीचर्स को हम लोग फेरीज बोलते हैं। सो कुछ फेरीज आ जाते हैं और वो हीरोज़ पे हमला कर देते हैं। अब तात्सुया जो है वो पागल, देखो मैडमैन है, तो वो हमला कर देता है डायरेक्ट। एंड तात्सुया इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाई देता है कि गॉडेस और बाकी के लोग भी बहुत ज़्यादा, लाइक गॉडेस सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। टेरोटीरा टेरोरीटा टेरोरीटा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब इसके बाद क्या नाम था उसका, कीविया। इसके बाद कीविया जो है वो आती है और वो बोलती है हीरो को, ज़ाइलो को, कि हेलो कैसे हो, रूडली बोलती है। अब फिर बोलते हैं कि तुमने गॉडेस को नहीं चुराया था, ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बोला। वो तो डोडा लूजुलस ने चुराया था, जो प्रीवियस एपिसोड में जो रेड हेयर वाला बंदा था ना, रेड हेयर वाला हीरो, उसे डोडा, उसका नाम डोडा है, तो डोडा ने चुराया था, ये तुमने पहले क्यों नहीं बोला। और फिर ज़ाइलो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें क्यों बोलूँ, और वो बोलने का मेरे पास समय भी नहीं था। अब कीविया बोलते हैं कि तुम्हें मुझे हर एक रिपोर्ट की खबर देनी पड़ेगी जब भी तुम मिशन में जाओगे, ठीक है। सो ज़ाइलो बोलता है कि भूल जाओ ये सब, मैं ये सब नहीं करने वाला। अब उसके बाद वो लोग खुदाई करते रहते हैं एंड फिर कुछ अंडमंड चीज़ें होती है। वो लोग एक सेक्रेट सील बैरियर, डीमन ब्लाइट जो कि फैल रहा होता है, जो कि इन्फेक्ट कर रहा होता है पूरे लैंड को, पूरे सॉइल को, उसमें सेक्रेट सील बैरियर जो है वो लगा देते हैं, जिससे कि ये जो इन्फेक्शन है ये और ज़्यादा ना फैले। और फिर उन लोगों को एक और चीज़, जब हीरोज़ जो है वो उसमें जा रहे होते हैं, क्या बोलते हैं उसका नाम, जेवान गांग में जब हीरोज़ जा रहे होते हैं, तो उसमें वो लोग एक क्या बोलते हैं उसे, एक्सप्लेन करते हैं कि नॉर्गेल जो है वो एक सवांट है। आई डोंट नो सवांट का मतलब क्या है, बट हाँ सवांट है, और इसने ही सीक्रेट सील जो है वो बनाया है। अब सीक्रेट सील्स पैटर्न से बनते हैं, पैटर्न्स यूज़ कर करके, और नॉर्गेल इसमें माहिर है। और नॉर्गेल ने ही ज़ाइलो और जितने भी हीरोज़ हैं उनके लिए सीक्रेट सील बना के रखा है उनकी बॉडीज़ में। अब ये सीक्रेट सील यूज़ करने का क्राइटेरिया है कि तुम्हें अपनी लाइफ फोर्स जो है वो यूज़ करके इन सीक्रेट सील्स को यूज़ कर सकते हो। तो और सीक्रेट सील्स अब तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। प्रेजेंट मोमेंट में फिर से आते हैं। अब टनल्स में जब वो लोग खुदाई वुदाई करते रहते हैं, तब उनको एक
वो मैसेज आता है। अब ये मैसेज जो है लाइक टेलीफोन जैसा एक कोई इंस्ट्रूमेंट था, उसमें ही जो कीविया है, होली नाइट कैप्टन जो है, वो बोलते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और बहुत ज़्यादा डायर सिचुएशन है। उसके बाद फिर ज़ाइलोन की टीम जाती है और उनकी मदद करती है बेसिकली। अब ज़ाइलो को जो है ना, उसको पता मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था ये मिशन जो है ये किस लिए है। इट्स लाइक उन्हें फंसाया जा रहा है, उनका हीरोज़ का जो है यूज़ किया जा रहा है बहुत अजीबोगरीब तरीके से। सो ज़ाइलो जो है वो उन्हें बचा देता है। होली नाइट जो स्क्वाड है उनको बचा लेता है। क्या होली नाइट है यार, कुछ काम नहीं है इनका, और जो भी है। इसके बाद ज़ाइलो और कीविया बोलती है ज़ाइलो को कि कुछ सिविलियंस जो हैं, कुछ वर्कर्स जो हैं फंसे हुए हैं। अब हाँ, एक और चीज़, जो फेरीज जिन लोगों ने होली नाइट पे अटैक किया था, वो फेरीज एक्चुअली में ह्यूमन थे, जो लोग डीमन ब्लाइट का शिकार हो गए थे, जो लोग इन्फेक्शन का शिकार हो गए थे। अब उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल है। सो इसलिए सारे के सारे फेरीज को मार दिया गया। मतलब पहले ह्यूमंस थे, ट्रांसफॉर्म हो गए फेरीज में, उनको मार दिया गया। अब ज़ाइलो को पता चलता है कि वर्कर्स जो हैं, जो सिविलियंस हैं, वो लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे, आगे जाके फंसे हुए हैं। एंड देन कीविया बोलती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग सिविलियंस को बचा सकें, बिकॉज हमें ऑर्डर्स ही नहीं मिले। बट फिर ज़ाइलो कुछ कुछ बोलते हैं, उससे कीविया बोलती है कि ज़ाइलो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम सिविलियंस को बचाने जाएं तो मेरे कितने होली नाइट्स कुर्बान होंगे? तो ज़ाइलो बोलने ही लगता है कि एक प्रीस्ट आ जाता है। अब ये प्रीस्ट, इसको देख कर तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बट जो भी है, यह प्रीस्ट आके बोलता है कि ये प्रीस्ट मतलब ज़ाइलो को पूरा इज्जत देता है कि ज़ाइलो जो है इसकी बातें क्यों सुन रही हो, कि भी आप इसका ओपिनियन क्यों चाहते हो, ये लो लाइफ है ज़ाइलो, ये तो हीरो है, एक करप्टेड है, इसकी बातें मत सुनो। और कीविया भी बैग भुग जाती है बातों में। उसके बाद प्रीस बोलता है कि हम लोग तो सिविलियंस को बचाना नहीं है, ये तो ऑर्डर्स के खिलाफ है। अब कीविया भी वो कर लेती है, मतलब एग्री कर लेती है। इससे ज़ाइलो जो है वो अपना फाइनल डिसीजन देता है कि वो जो है अकेला ही जाएगा सिविलियंस की हेल्प करने, और गॉडेस जो है उसको लेके नहीं जाएगा। अब होली नाइट्स जो है वो लोग गॉडेस को रोक देते हैं, ठीक है। टेओरिटा को जो है वो लोग रोक देते हैं, और ज़ाइलो जो है अकेला ही चला जाता है। और यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या।